सहरसा मिड डे मील, दाल में काला या दाल में सांप, 150 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, प्रशासन के दावों पर उठे सवाल। तो खा लिया खाना सब। सहरसा के स्कूलों में परोसा जा रहा डर का जहर, एनजीओ के खाने पर बवाल, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। 250 के करीब बच्चे हुए जो फूड पॉइजनिंग सबको नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग शंका में भी आ गया, लेकिन हॉस्पिटल में दवा दिया गया 250 से। थाली में सांप का काटा, प्रशासन बता रहा मनोवैज्ञानिक डर। सहरसा मिड डे मील कांड की पूरी और अंदरूनी सच्चाई। कुछ बच्चों के मध्याह्न भोजन करने के बाद बीमार होने की खबर आई थी, लोग अस्पताल में थे। जो बच्चे स्वस्थ हैं उनको घर भेज दिया गया। कुछ बच्चों जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो एहतियातन उनको सदर अस्पताल भेजा गया। फर्स्ट एड सबको दे दिया गया। फिर हम लोग स्कूल आए थे, जिस स्कूल से शिकायत आया था कि यहाँ पे खाने का दिक्कत है, तो FSL से सैंपल ले लिया गया। फूड विभाग वाले लोग भी सैंपल ले लिया, इसका जाँच होगा। हम लोग आगे तो जाँच में रिपोर्ट में आएगा तो आगे करेंगे। बिहार में मिड डे मील में फिर भारी लापरवाही, बलुआहा के बाद मूर्छा, स्कूल में अफरा तफरी, अस्पताल में भर्ती हुए बच्चे। उनका कौन, बच्चे का जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस प्रकार से भोजन में कुछ मिल रहा है, बच्चे अस्वस्थ हो रहा है। अभी एनजीओ वाले भी अभी जो है वो सुन रहे हैं कि भाग गया वहाँ से। सहरसा मिड डे मील में सांप या सिस्टम की साजिश, लगातार दूसरे दिन बिगड़ी बच्चों की तबीयत, जांच के आदेश। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन बच्चा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। देखिए BMW न्यूज बिहार की इस खबर में, जहां बिहार के सहरसा, बलुआहा और मूर्छा स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 150 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ी। कैसे, इस पूरी खबर में देखें। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है, ये सहरसा की है और यहाँ की हवाओं में इस वक्त सिर्फ धूल नहीं, डर और संदेह भी उड़ रहा है। प्रशासन कह रही है कि सब ठीक है, बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन क्या सचमुच सब ठीक है? क्या डर का कोई लैब टेस्ट होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आज बात करेंगे बच्चों के उस निवाले की जिसमें कभी भविष्य ढूंढा जाता था, मगर अब वहां सांप ढूंढे जा रहे हैं। सहरसा के स्कूलों में इन दिनों मिड डे मील की थाली किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी हो गई है। कल बलुआहा में हड़कंप मचा, आज सहूरिया पंचायत के मूर्छा में बच्चे अस्पताल पहुंच गए। प्रशासन कह रही है घबराइए मत, ये सांप नहीं है, ये तो बस मनोवैज्ञानिक डर है। यानी बच्चा बीमार नहीं है, उसका दिमाग बीमार है। पर सवाल यह है कि क्या बिहार के स्कूलों में अब दाल चावल के साथ डर भी परोसा जाने लगा है? सहरसा का महिषी प्रखंड और सौर बाजार का इलाका, 2 दिन 2 स्कूल, लेकिन कहानी एक जैसी। थाली में कुछ संदिग्ध दिखा, शोर मचा कि सांप है और फिर शुरू हुआ एम्बुलेंसों का सायरन। प्रशासन की मुस्तैदी देखिए, DM साहब पहुंच गए, SP साहब पहुंच गए, 112 की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन साहब, ये मुस्तैदी तब कहां सोई रहती है जब NGO के बंद डिब्बों में खाना बनकर आता है। प्रशासन का तर्क बड़ा दिलचस्प है। उनका कहना है कि बच्चों को उल्टी और पेट दर्द सांप के जहर से नहीं, बल्कि सांप के नाम की अफवाह से हुआ। इसे मेडिकल साइंस में मास हिस्टीरिया कह सकते हैं, लेकिन सहरसा की मिट्टी में इसे सिस्टम की थकावट कहते हैं। क्या ये मुमकिन है कि 2 अलग अलग स्कूलों के सैकड़ों बच्चे एक ही जैसी अफवाह का शिकार हो जाएं? या फिर ये डर उस बदहाली का है जिसे ये बच्चे रोज देखते हैं? अभिभावक कह रहे हैं हमने अपनी आंखों से सांप का कांटा देखा। प्रशासन कह रहा है सैंपल लैब भेज दिया है, सब अफवाह है। अब आप तय कीजिए कि किसकी बात पर यकीन करेंगे, उस माँ की बात पर जिसका बच्चा अस्पताल के बेड पर तड़प रहा है, या उस सरकारी रिपोर्ट पर जिसे लिखने वाली स्याही भी शायद उसी NGO की तिजोरी से आती हो। स्कूल का व्यवस्था है, भोजन में जो जिस प्रकार से कुछ जो मिला है वो बच्चे के स्वास्थ्य को लेके जो है कितना हानिकारक हो सकता है। अभी जैसा माहौल है आप देख सकते हैं, अभी तो बहुत कम हो गया, करीब 60% कम हो गया है। अभी गांव
गांव का जो जनप्रतिनिधित्व होता है उसमें से माननीय मुखिया होता है, सरपंच होता है। सरपंच की उपस्थिति है लेकिन मुखिया की अनुपस्थिति है। आप यहाँ आते हो और सब लोगों का प्रतिनिधित्व करते, ग्रामीण जितना लोग है सब आक्रोश में है। सब शिक्षक को जो भी यहाँ के मैनेजमेंटर है उनको मारने पर उतारू है। अब बताइए जो भी समस्या होता है वो यहाँ के हेडमास्टर जी जो अभी वो भी छुट्टी पे है या फिर अनुपस्थिति है, उनका कौन बच्चे का जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस प्रकार से भोजन में कुछ मिल रहा है, बच्चे अस्वस्थ हो रहे हैं। अभी एनजीओ वाले भी अभी जो है वो सुन रहे हैं कि भाग गया वहाँ से। अभी बच्चे लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, वहाँ पे भी आप जाके जायजा ले सकते हैं। कुछ बच्चे को पानी वानी भी चढ़ रहा है, सुई हुई भी लगा है। अभी अब बताइए इन सब जितना भी कुव्यवस्था है इन सब का जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना सारा मैनेजमेंट होने के बाद सरकार इतनी सारी उपलब्धि देती है इन सबको, फिर भी इतनी कुव्यवस्थाएं हैं, बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं। आज का पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुआ है। इतने सारे क्या ही बताएं, इन सब मिड डे मील वगैरह सब फिजूल की खर्चियाँ हैं। वहाँ यहाँ पे व्यवस्था किया जाता है, यहाँ पे सारे शिक्षकों को एक साथ खाना खिलाया जाता। पहले शिक्षक को एक साथ खाना खिलाते, उसके बाद बच्चे को खाना खिलाते। कोई किसी भी तरह से बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि हम लोग भी खाना खाए हैं, हम लोग को कुछ नहीं हुआ। अरे आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, बच्चे का कमज़ोर होता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? इस तरह से जैसे भी हो सब लोग ग्रामीण का साथ दे, ऐसी व्यवस्थाओं को दूर करें, स्कूल में सुचारू रूप से पढ़ाई शुरू करें और अच्छे नियम और कायदा कानून के साथ पढ़ाई रहे। जिस तरह से कुव्यवस्था लागू है यहाँ पे, ये इस तरह की घटनाएं 2-3 बार सुनने को मिली है, लेकिन आवेदन भी दिया गया है हमारे स्कूल से या इस स्कूल से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन हुआ। अक्सर ऐसे मामलों में सांप नहीं मिलता, क्योंकि सिस्टम खुद एक ऐसी कुंडली मारकर बैठा है कि सच बाहर ही नहीं आता। अगर खाना इतना ही सुरक्षित था तो उसे बच्चों को परोसने से पहले शिक्षकों ने क्यों नहीं चखा? और अगर चखा तो क्या उन्हें स्वाद में अफवाह का पता नहीं चला? मूर्छा विद्यालय हो या बलुआहा, सवाल एनजीओ के उस स्वास्थ्य पर है जो दूर कहीं खाना बनाती है और बच्चों तक ठंडा और संदिग्ध निवाला पहुंचाती है। डीएम साहब कहते हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन साहब दोषी कौन है? वो रसोइया, वो शिक्षक, या वो पूरा ढांचा जो मिड डे मील को पोषण नहीं बिजनेस समझता है? सुनिए डीएम साहब का ये बयान। 50 बच्चे हैं वहाँ भी। यहाँ पर जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सभी लोग का ठीक ठाक कंडीशन है और ये लोग अभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे 1-2 घंटा। और उसमें कुछ बच्चों को फीवर देखा जा रहा है जो कि मामूली है, 99.5 फ़ारेनहाइट इस टाइप से सारे 99 कुछ बच्चे में है। तो जो उपचार होना चाहिए वो उपचार हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है। आशा है कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर 1 से 2 घंटा में सारे बच्चे वहाँ से। सर परिजन का कहना है जो मध्याह्न भोजन में सांप का बच्चा, वो जांच का विषय है। FSL की टीम चली गई है, ड्रग इंस्पेक्टर को भी कहा गया कि सैंपल कलेक्ट होने के बाद वो तो जांच का विषय है, जांच का रिपोर्ट आने के बाद ही। नियमतः बच्चों को भोजन परोसने से पहले शिक्षकों को चखना चाहिए, क्या ऐसा पाएंगे? शिक्षक तो चखते हैं वहाँ पर, जांच का विषय है, वो अनुसंधान का विषय है, उसको देखते हैं, जांचने के बाद होगी। हमारी टीम गई हुई है। नहीं हुआ क्या कि पैनिक में जो आज अगल बगल के स्कूल के वहाँ के भी बच्चे आ गए जो बिल्कुल ही स्वस्थ हैं, वो बच्चे लोग भी आ गए हैं। तो अनुरोध है पैनिक नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन में बच्चा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जल्द ही कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ कर जाएंगे बच्चे। अभी 115 बच्चे यहाँ आए हुए हैं अभी। इसमें मुझे लगता है कि कुछ अगल बगल स्कूल्स के भी काफी बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। महसी PSC में भी है बच्चे, महसी में 40-50 बच्चे भी हैं। ठीक, थैंक यू। बहरहाल बच्चे घर लौट आए हैं, ये राहत की बात है। लेकिन कल फिर घंटी बजेगी, फिर थाली सजेगी। क्या कल की थाली में सिर्फ भात होगा या फिर से किसी नए डर की गुंजाइश? इसी सवाल को जहन में रखते हुए इस खबर को यहीं खत्म करते हैं। देखते रहिए BMW न्यूज़ बिहार। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता कुणाल ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।